जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये कल्चर ने ये नॉर्म ओवर टाइम डेवलप किया है because it was working and it was serving a purpose, it was adding a value to the family system, to the tribal system, क्योंकि ओरिजिनली सारे ट्राइबल मेंटालिटी है जिससे सिविलाइजेशंस डेवलप हुई हैं। और अभी भी आज भी हम अगर नॉन ट्राइबल कंट्रीज में भी जाएं, वहां भी आपको यही नजर आता है कि वो अपनी ट्राइब्स बना लेते हैं लोग, अपने कबीले बना लेते हैं। वो अब नाम की बुनियाद पे नहीं बनाएंगे वो कबीले, लेकिन या तो वो जिस स्पोर्ट्स टीम को सपोर्ट कर रहे होंगे उसकी बुनियाद पे कबीला बना लेंगे अपना, या वो जिस तरह का गाना कोई कॉन्सर्ट या कोई आर्टिस्ट है उन सबको पसंद है, वो उसकी बुनियाद पे अपना कबीला बना लेंगे और वो आपस में मिलना जुलना शुरू कर देंगे। तो वो कबायली मेंटेलिटी तो हमारा पार्ट है, उसके अंदर वो जेंडर रोल्स भी बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन ये इसलिए चल रहा है और सक्सेसफुली चल रहा है क्योंकि इसके पीछे एक ब्रेन वॉशिंग चल रही है। आप दोनों को इस तरह ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि वैसे तो वही आदमी जिसकी आप कह रहे हैं कि वो अगर बस में कोई औरत खड़ी है तो वो उसको बैठने के लिए जगह दे देगा, वही बिल्कुल। आदमी घर में अपनी बीवी की पिटाई भी कर रहा होगा। ये कैसी इज्जत है? हाँ, अब ये ये तो चीजें, हिपोक्रेसी है ना यार। हाँ तो ये मेरा मेरा एक बहुत आपने इंटरेस्टिंग बात की है, जो मैं कह रहा था ना कि इसके बहुत सारे एंगल्स हैं देखने के। तो उसके अंदर पहले मेरे जो दो तीन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि भाई कल्चर ने कुछ फायदा उठाया है, जिसके अंदर मर्द और औरतों दोनों ने फायदा उठाया है अपने जेंडर रोल्स डिवाइड करने का। वो सारी चीजें एक थोड़ा सा सेपरेट अगर आप करें ना, तो वो एक वैल्यू ऐड कर रही है आपके कल्चर में। ऑल्दो वो लगता है नेगेटिव है, लेकिन वो एक वैल्यू ऐड कर रही है। और पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है कि ठीक है, एक्सेप्शंस आपको हर जगह मिलते हैं, लेकिन ऑन एवरेज मुझे लगता है कि औरतों को हमने ज्यादा एहतराम दिया हुआ है और ज्यादा पेडिस्टल पे रखा हुआ है कंपेयर टू मैन। मिसाल के तौर पे वो जिस तरह भाई आपने वो बस वाली एग्जांपल दी, तो इस तरह की और बहुत सारे चीजों में बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाती हैं। लेकिन कमिंग नाउ टू क्राइम, क्योंकि ये अब एक क्राइम वाला एंगल स्टार्ट हो रहा है कि जब आप डोमेस्टिक किसी, वायलेंस। हाँ या तो वो डोमेस्टिक वायलेंस हो जाए या कोई भी इस तरह की चीज, जब आप किसी को नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं ना, तो ये अब एक क्राइम वाली लाइन आप क्रॉस करना शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरा बहुत स्ट्रांग ओपिनियन एक है, जो कि अगेन कंट्रोवर्शियल हो सकता है, और अगेन आप लोग अपनी राय दें उसके अंदर, कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो खराबी, शायद जो मैं मानता हूँ कि जो खराबी अभी भी है मौजूद, जो कि ठीक करने की बहुत जरूरत है, वो ये है कि हमने पर्सनल बिलीफ्स, जो जिसका हक हम सबको मौजूद है कि हम पर्सनली कुछ भी बिलीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस्लाम में बिलीव कर रहा है और इस्लाम के किसी वर्जन में बिलीव कर रहा है, वो चाहे शिया हो सुन्नी हो, ये हम सबका बुनियादी हक है कि हम कोई भी अपना बिलीफ रख सकते हैं। लेकिन हमने ये बिलीफ अपनी हद तक रखना है। ठीक है, ये हम खराबी शायद जो हम गलत करते हैं वो ये करते हैं कि हम वो अपने अंदर अपने पास नहीं रखते, वो हम दूसरों पे थोपना शुरू कर देते हैं और दूसरों के ऊपर डालना शुरू कर देते हैं। और वो एटीट्यूड है कि जिसके अंदर हमें बहुत सारी ये वाली एक्टिविटीज पर नजर आना शुरू हो जाती हैं, जिसको वो जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं लोग कभी कभार अपने किसी पर्सनल जस्टिफिकेशन के थ्रू, जिसमें कभी बिलीफ आ जाता है, कभी कुछ और आ जाता है, लेकिन वो पर्सनल चीजें उनकी, वो बाउंड्री नहीं अपनी मेंटेन नहीं करते लोग कि यार ये चीज मेरे अंदर तक ठीक है, ये मेरे से बाहर किसी और तक नहीं जानी चाहिए। और क्योंकि वो बाउंड्री हम इंडिविजुअली मेंटेन नहीं करते और वो एक दफा बाहर निकल जाती है, तो वो फिर ना सिर्फ आपकी आपके घर में बाहर चली जाती है, बल्कि वो फिर सोसाइटी में भी फैलना शुरू हो जाती है। और फिर अनफॉर्चुनेटली वो आपकी गवर्नमेंट में भी पहुंच जाती है। और फिर गवर्नमेंट जो कि जिसका मकसद है सोसाइटी के लॉज बनाना, वो रिलीजन को यूज करना शुरू कर देता है लॉज बनाने के लिए। तो बुनियादी तौर पे रिलीजन आपका पर्सनल मसला था, लेकिन अब वो बन गया है इज्तिमाई मसला। तो यहाँ पे हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं पाकिस्तान में।